अब असल में आज ये इख्तिसार क्यों किया, आज हमने इजरा सीखना है कवायद का, ठीक है ना। अब उसके बाद चले लिल्लाहि, लाम मुफरद है या मुरक्कब? मुफरद किसको कहते हैं, मुरक्कब किसको कहते हैं? शाबाश। अब अगर कलमा मुफरद हो उस पर क्या सवाल होगा? पहले इसम है, फेल है, हर्फ, उसके पहचानने का क्या तरीका है? लिल्लाहि में लफ्ज़ लाम के शुरू में इसम की कोई अलामत है? नहीं है। फेल की कोई अलामत है? नहीं है। तो क्या बनेगा? ये हर्फ बनेगा। हर्फ पर कितने सवाल होंगे? एक सवाल होगा। हर पर कितने सवाल होंगे? हर पर कितने सवाल होंगे? हर पर कितने सवाल? एक। कौन सा सवाल होगा? ये हुरूफ आमला में है या हुरूफ गैर आमला में? अब हुरूफ आमला की कुल कितनी किस्में पड़ी हैं? नहीं, मैंने पूछा कुल, जब सवाल करूं ना कुल कितनी पड़ी है, फिर आपने बताना है 7, और अगर कोई इब्तदान कितनी किस्में, फिर आपने बतानी है 2। हुरूफ आमला की कुल कितनी किस्में हैं? 7। और हुरूफ गैर आमला की कितनी किस्में? 16। हुरूफ गैर आमला की 16 किस्में याद हैं? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 11, नंबर 12, नंबर 13, नंबर 14, नंबर 15, नंबर 16। आगे बात समझ में। और हुरूफ आमला की कितनी किस्में हैं कुल? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। अब बताएं लिल्लाहि इन 7 किस्मों में से कोई किस्म है? शाबा। कौन सी किस्म है? पहली किस्म। क्या नाम है इसका? हुरूफ जारा। हुरूफ जारा आपने कितने पढ़े हैं? 17। वो कौन कौन से हैं? ये क्या अमल करते हैं? फिर दोबारा बोले, फिर दोबारा बोले। अजी बस। अब इसका मतलब होगा लाम बन गया हुरूफ जारा में से, ये इसम के शुरू में आएगा, फेल में नहीं आ सकता, हर पर भी नहीं आएगा, इसम के शुरू में आएगा, इसम के आखिर में क्या करेगा? जर करेगा। क्या करेगा? जर करेगा। क्या करेगा? जर करेगा। ठीक है। अब उसके बाद आ गया लिल्लाहि, लफ्ज़ अल्लाह, लाम को अलग कर दें और लफ्ज़ अल्लाह को अलग कर दें। अब बताएं लफ्ज़ अल्लाह मुफरद है मुरक्कब? आगे अगर कलमा मुफरद हो तो पहला सवाल क्या होगा? इसम है, फेल है, हर्फ। अब इसमें इसम की कौन सी अलामत है? नंबर 1 अलिफ लाम भी मौजूद है इसके शुरू में, नंबर 2 हर्फ जारा भी मौजूद है, नंबर 3 आखिर में जर भी मौजूद है। अब इसका मतलब होगा लफ्ज़ अल्लाह के अंदर इसम की कितनी अलामतें मौजूद है? 3 अलामतें मौजूद है। अब अगर इसम हो तो कितने सवाल होंगे? 6 सवाल। पहला सवाल क्या होगा? नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 6। आगे बात समझ। अब इस पर 6 सवाल हैं। लफ्ज़ अल्लाह ये इसम है, फेल है, हर्फ, मोरब है, मबनी, मारफा है, नकरा, मुज़क्कर है, मुअन्नस, बाहे तस्निया जमा, इसकी हालत कौन सी है? इससे पहले आमिल तलाश करेंगे। क्या करेंगे? आमिल तलाश करेंगे। आमिल की कितनी किस्में हैं? 2। नंबर 1 आमिल लफ्ज़ी, नंबर 2 आमिल मानवी। अब इससे पहले कोई आमिल लफ्ज़ी मौजूद है? कौन सा मौजूद है? लाम हर्फ जारा। अब आमिल लफ्ज़ी की कितनी किस्में पढ़ी हमने? 3। नंबर 1 हुरूफ आमला, नंबर 2 अफ़आल आमला, नंबर 3 अस्माए आमला। अब इससे पहले अस्माए आमला में से कोई मौजूद है? नहीं है। अफ़आल आमला में से है? नहीं है। हुरूफ आमला में से है। कौन सी? पहली किस्म हुरूफ जारा। ये क्या अमल करेगा? इसम के शुरू में आएगा और इसम के आखिर में जर करेगा। आगे बात समझिए। अब इसका मतलब बन गया लफ्ज़ अल्लाह की हालत कौन सी बन गई? जर्री। अब 16 किस्मों में तलाश करना है तो ये 16 किस्मों से कौन सी किस्म बनेगी? पहली किस्म। क्या नाम उसका? मुफरद मुनसरिफ। सही किसको कहते हैं? अब इसके अलावा कैसे आएगा? इराबिल हर्फ आ गया, इराबिल हरकत, इराब लफ्ज़ी आ गया, इराब तकदीरी। कैसे पढ़ोगे? रफा जम्मा के साथ, नसब फतह के साथ और जर कसरा के। अब कोई आपसे सवाल करे अल्हम्दुलिल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह के नीचे आपने जर क्यों पढ़ी है तो क्या कहेंगे? फिर दोबारा बोले, फिर दोबारा बोले। अब कोई सवाल करे यहाँ तनवीन क्यों नहीं पढ़ी? हर्फ जारा तो आखिर में तनवीन देता है। ये कहना बता दिया था। 4 इसम है जिन पर तनवीन नहीं आती। एक कापी ले लें, उसके ऊपर उन्वान दे दें कवायद मुतफर्रिका। क्या उन्वान दे दें? कवायद मुतफर्रिका। अब दरमियान में जो कह दिया हमने उधर पढ़ लिए, जो नहीं आए हैं, अब जैसे जैसे वो कवायद आते जाएंगे आपने उनको अलग नकल करना है और फिर वो मैंने सुनने भी है। कवायद मुतफर्रिका कायदा नंबर 1, 4 इसम है जिन पर तनवीन नहीं आती। कितने इसम है जिन पर तनवीन नहीं आती? नंबर 1 मुजाफ, नंबर 2 मुअर्रब बिल लाम, नंबर 3 मबनी, नंबर 4 गैर मुनसिफ। कितने इसम है जिन पर तनवीन नहीं आती? 4। नंबर 1 मुजाफ, नंबर 2 मुअर्रब बिल लाम,
नंबर 3 मबनी, नंबर 4 गैर मुनसिफ। ठीक है, ये बात आगे समझ में। अब जरा यहां गौर करें, लिल्लाहि इन चार में से कौन सा कलमा बनेगा? ये है मुअर्रब बिल्लाम। ये क्या है? मुअर्रब बिल्लाम। ये क्या है? मुअर्रब बिल्लाम। और मुअर्रब बिल्लाम के आखिर में तनवीन नहीं आती, इसलिए मैंने तनवीन नहीं पढ़ी है। ये तो बहस होगी किसकी? नाहवे मीर की। अब दूसरा तरीका हमने क्या पढ़ा था इजरा का? मुख्तसर तरीका क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कुल मरफूआत कितने हैं? 8। कुल मनसूबात कितने हैं? 12। कुल मजरूरात कितने हैं? मरफूआत कितने हैं? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8। ठीक है, मनसूबात आपने कुल कितने पढ़े हैं? 12। नंबर 1, नंबर 2, अब अलग अलग नाम ले ताकि याद हो जाए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 11, नंबर 12। आगे बात समझ। अब इसका मतलब होगा कि 8 मरफू, 2 12 मनसूब, 2 मजरूर। मजरूरात कौन कौन से हैं? नंबर 1 मुजाफ इलैह, नंबर 2 हुरूफे जारा का मदखूल। अब लफ्ज़े अल्लाह हमने इबारत पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगर कोई सवाल करे लफ्ज़े अल्लाह को पढ़ा मजरूर, मजरूरात कुल कितने थे? 2। ये उनमें से कौन सा बनेगा? हरफे जारा का मदखूल। क्या बनेगा? हरफे जारा का मदखूल। ये बता दी समझ। अब अल्हम्दु, अब ये पढ़े मरफू, कुल मरफूआत आपने कितने पढ़े हैं? 8। अब उन 8 में से ये कौन सा बनेगा? मुब्तदा। ये उन 8 में से कौन सा बनेगा? मुब्तदा। अब इसका मतलब होगा तफसीर इजरा किया तब भी पता चल गया, इख्तिसार वाला किया तब भी पता चल गया कि अल्हम्दु मरफूआत में से है और लिल्लाह ये किन में से है? ये मजरूरात में से है। ठीक है, अब तीसरा तरीका क्या था आमिर के इजरा का? भाई ये लफ्ज आमिल है या मामूल? आमिल है या, फिर दोबारा बोले, आमिल है या, आमिल है या मामूल? आमिल है या मामूल? अब लफ्ज़ अल्हम्दु ये आमिल है या मामूल है? मामूल है। शाबाश, ये क्या है? मामूल है। इसका आमिल कौन है? इब्तदा। इसका आमिल कौन है? यहाँ इब्तदा। वो क्या अमल करता है? मुब्तदा और खबर दोनों को क्या करता है? रफा करता है। अब लिल्लाह में लफ्ज़ लाम ये आमिल है या मामूल? आमिल। अब ये क्या अमल करता है? इसम के शुरू में, इसम के आखिर में जर करता है। लिल्लाह में लफ्ज़ अल्लाह आमिल है या मामूल? इसका आमिल कौन बन गया? लाम जारा। अब इसकी हालत कौन सी बन गई? आगे बात समझ में पता चल जाएगा, ज़ेनशीन हो जाएगी बात। अब इसका मतलब निकला जिस तरीके से भी हम इजरा करें तो ये सारे तरीके मिला के नतीजा एक ही निकल जाएगा। आगे बस। अब उसके बाद आज हमने सीखना है क्या? कवायद के इजरा का तरीका। ये पहले नाम मीर का इजरा होगा ना, फिर कवायद का आएगा। अच्छा अब बताइए, आपने जुमला इस्मिया के कितने कवायद पढ़े हैं? 19 के 29, 19। शाबाश, कितने कवायद पढ़े हैं? 19। पहला कहता क्या पढ़ा था? दो इसम आ जाए, पहला मारफा हो दूसरा नकरा हो तो मारफे को मुब्तदा बनाते हैं, नकरे को खबर बनाते हैं। तरकीब कैसे करेंगे? मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इसमें खबरी हो। आगे बात समझ में। अच्छा अब ये बताएं, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ये कहना चल सकता है? नहीं चल सकता, क्योंकि अल्हम्दु ये मारफा है लेकिन लिल्लाह ये जार मजरूर है, मारफा नहीं है। लिहाजा जुमला इसमिया का कायदा नंबर 1 नहीं चलेगा। कायदा नंबर 2 क्या पढ़ा था आपने? 2 इसम मारफे आ जाए तो अक्सर क्या बनते हैं? मौसूफ से, कभी कभी मुब्तदा खबर भी बन जाते हैं। अब ये कायदा नंबर 2 चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि पहला मारफा है, दूसरा जार मजरूर है, मारफा नहीं है। तीसरा कायदा क्या पढ़ा था? 2 इसम नकरे इकट्ठे आ जाएं तो ये हमेशा क्या बनते हैं? मौसूफ से, पहले को मौसूफ और दूसरे को सिर्फ बनाते हैं। यहां दोनों नकरा है नहीं है। अल्हम्दु मारफा आ गया, लिल्लाह जार मजरूर आ गया। लिहाजा कायदा नंबर पहला भी नहीं चला, दूसरा भी नहीं चला, तीसरा भी नहीं चला। चौथा कायदा कौन सा है? चौथा कायदा क्या पढ़ा है? एक इसम मारफा आ जाए उसके बाद जार मजरूर आ जाए तो फिर तरकीब करने का क्या कायदा पड़ा था? मारफे को बनाएंगे मुब्तदा और जार मजरूर को किसी के मुतल्लिक करके बनाएंगे खबर। बात आगे समझ में पता चल गया। अब यहां कायदा नंबर कौन सा चल रहा है? 4। जुमला इस्मिया का कायदा नंबर कौन सा चल रहा है? 4। जुमला इस्मिया का कायदा नंबर कौन सा चल रहा है? 4। कायदा नंबर 4 ये पढ़ा था, एक मारफा आ जाए उसके बाद जार मजरूर आ जाए तो तरकीब क्या करेंगे? मारफे को मुब्तदा बनाएंगे और जार मजरूर को किसी के मुताल्लिक करके खबर बना देंगे। अब यहां ये कायदा चलेगा, पता चल जाएगा। अच्छा अब उसके बाद दूसरा कायदा, अल्हम्दुलिल्लाह लाम हरफे जारा, अल्लाह मजरूर, जार मजरूर के कवायद पढ़े हैं, याद है ना? जी सुनाए जल्दी बोले। जार मजरूर बजाते खुद तरकीब में कुछ कहना पड़ा, जार मजरूर बजाते खुद तरकीब में कुछ नहीं बनता, ये किसी के मुताल्लिक होकर बनता है, किसी के मुताल्लिक होकर बनता है। आगे बात समझ में।
अब किसके मुतल्लिक होगा? अगर देखेंगे 6 चीजों में से पहले को मौजूद है उसके मुतल्लिक कर देंगे, अगर नहीं है तो फिर इसका मुतल्लिक क्या करेंगे? मुकद्दर निकालेंगे। अब यहां अलहम्दु अगरचे पहले मस्तर तो मौजूद है लेकिन ये इसके मुतल्लिक नहीं करेंगे क्योंकि इसको मुब्तदा बना दिया, ये इसमें मस्तर है, इसका मुताल्लिक जार मजरूर हमने कहता पढ़ा था कि समाज एक जार मुजराज तो खबर बनाएंगे, लिहाजा 6 चीजों में से पहले यहां यूं फर्ज कर लें कोई पहले मज़कूर नहीं है तो फिर क्या करेंगे? इसका मुताल्लिक क्या करेंगे? मुकद्दर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मुकद्दर निकालेंगे। क्या करेंगे? मुकद्दर निकालेंगे। अब कौन निकालेंगे? हमने पढ़ा था 4 मसादिर हैं, कौन, सुबूत, उसूल, वजूद, इनमें से आप कोई भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था इस्तकर्रा या साबता भी निकाल सकते हैं, इस्तकर्रा या साबता, कौन, सुबूत, उसूल, वजूद, इनमें से कौन, सुबूत, उसूल से अक्सर इसम फाइल का सीगा निकालते हैं और वजूद से अक्सर तौर पर इसमें मफूल का सीगा निकालते हैं। तो यहां सुबूत मस्तर से इसम फाइल का सीगा निकालेंगे क्योंकि पीछे खबर बनानी है ना, तो इसम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लाम जारा अल्लाह मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलकर ये मुतल्लिक हुआ साबितुन के, किसके मुतल्लिक करेंगे? साबित। अब जार मजरूर का ये कहता चल गया, पता चल गया। अब चूंकि जार मजरूर का यहां मुताल्लिक लफ्जों में मज़कूर नहीं है, इसका मुताल्लिक क्या करेंगे? मुकद्दर निकालेंगे। क्या करेंगे? क्या निकालेंगे? साबितुन। अच्छा, कल हमने कहता पढ़ा था कि जब मुब्तदा की खबर मुश्तकी हो, याद है ना कहदा? कल कहदा पढ़ा था हमने, जब मुब्तदा की खबर मुश्तकी हो उस वक्त मुब्तदा और खबर में 5 चीजों की मुताबिकत शर्त है। आगे बात समझ में, वो 5 चीजें कौन कौन सी है? नंबर 1 बाय तस्निया जमा रफा मुज़क्कर मुअन्नस। अब अलहम्दु वाहिद तस्निया जमा और साबितुन वाहिद तस्निया जमा, अलहम्दु मुज़क्कर है मुअन्नस, साबितुन मुज़क्कर है या मुअन्नस। अब मुताबिकत हो गई ना। अब कल मैंने आपको बताया था कि ये मुताबिकत क्यों शर्त रखते हैं, कहते इसलिए जब मुब्तदा की खबर मुश्तकी हो ना उसमें एक ज़मीर होती है जो मुब्तदा की तरफ लौटती है। अब चूंकि ज़मीर और मर्जे में 5 चीजों की मुताबिकत शर्त है तो यहां भी उन 5 चीजों की मुताबिकत क्या होगी? शर्त होगी। लिहाजा साबितुन को मुज़क्कर निकालेंगे। अब इसमें से ज़मीर निकालेंगे। कौन सी ज़मीर निकालेंगे? होगा ज़मीर। उसका मर्जे कौन बनेगा? अलहम्दु। क्या बनेगा? फिर दोबारा बने, कौन बनेंगे? अच्छा, यहां एक बात ध्यान में रखिए, अरबी इबारत जब भी आप पढ़ेंगे इनके अंदर ज़मायर के मर्जे का तलाश करना मुश्किल होता है। ये अभी से कायदा ध्यान में रख लें, ज़मीरों के मर्जे तलाश करना मुश्किल होता है। इन पर आपने खसूसी तवज्जो देनी है। इन पर क्या करना है? खसूसी तवज्जो देनी है ताकि अभी से ये बात पुख्ता हो जाए। ज़मीरों के मर्जे के अंदर ना जरा खसूसी आपने ख्याल रखना, ठीक है? अब इसकी तरकीब कैसे करेंगे? अलहम्दु मुब्तदा, लाम हरफे जारा, लफ्ज़ अल्लाह इसमें जलालत मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलकर मुताल्लिक हुआ साबितुन के, साबितुन सीगा इसमें फाइल, होवा ज़मीर इसका फाइल, सीगा इसमें फाइल अपनी ज़मीर फाइल से मिलकर शिबा जुमला होकर यह खबर होगी मुब्तदा की, मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इसमिया खबरिया। अब इसको यूं कह सकते हैं लफ्ज़न खबरिया है और मानन ये इंशाइया है। लफ्ज़न क्या है? खबरिया, मानन इंशाइया। क्यों कहा? इसके अंदर चूंकि हमद पाई जाती है। मैंने कहा था मदा और जम, याद है ना? मदा और जम ये किस में आएगा? इंशा के अंदर आएगा। ये किस में आएगा? इंशा के अंदर आता है। इसलिए लफ्ज़न चूंकि लफ्ज़ों के लिहाज से ये मुब्तदा खबर है, जुमला इसमिया खबरिया ही होना चाहिए था। लेकिन यहां क्या किया है कि चूंकि उसके अंदर हमद का माना पाया जाता है, तो जब हमद का माना पाया जाता है इसलिए यहां इसको लफ्ज़न खबरिया कह देंगे और मानन इसको इंशा कह देंगे। ये बात समझ में आ गई है? पता चल जाएगा। अब इसमें से कोई बात नहीं समझ आई, कोई सवाल ज़हन में आप पूछ सकते हैं। है कोई सवाल आपके ज़हन में? नहीं है? चलो, वमा अलैया इल्लल बलाग। कल आपने